नमस्कार, मैं हिमांशु जर्नलिस्ट, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम। दोस्तों, रात के 9 बज चुके हैं। अब बिहार के बाद बंगाल में जो फार्मूला है बीजेपी और एनडीए का, अब वो फार्मूला ममता बनर्जी ने चुरा लिया है, लेकिन अब भाजपा ने उसका भी तोड़ निकाल लिया। देखिए, मोदी और शाह को मिल गया है बंगाल जीतने का फार्मूला। दीदी के गढ़ में बीजेपी खेलेगी बिहार केरल वाला खेल, लेकिन बिहार बंगाल नहीं है, अब बंगाल बिहार नहीं है। बंगाल का जो एक सियासी गणित है, जो सियासी पिच है, वो पूरी तरीके से बंगाल से, बिहार से अलग है, क्योंकि बिहार में नए नवेले तेजस्वी यादव थे, मुकेश सहनी थे, लेकिन वही बंगाल में मजी हुई 3 बार से मुख्यमंत्री, पूर्व रेल मंत्री ममता बनर्जी है। देखिए, बीजेपी के हाथ चुनाव जीतने का एक बड़ा फार्मूला हाथ लगा है, वो है एसआईआर का फार्मूला, यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया। जब से इलेक्शन कमीशन, आपको बता दें कि जब से इलेक्शन कमीशन ने इसे शुरू किया है, उसके बाद से ही इसका सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही दिखाई देता दिख रहा है। आपको बता दें कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद कई राज्यों में बीजेपी ने सत्ता पाई है। पश्चिम बंगाल में 58 लाख वोटर्स के नाम कटने पर विपक्ष ने वोट चोरी कहा है। बिहार और केरल चुनाव में एसआईआर को जीत का बड़ा कारण माना जाता है। आपको क्या लगता है, कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। क्या केरल में जो बीजेपी ने अभी निकाय चुनाव में जीत दर्ज की और बिहार के अंदर जो विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने जीत दर्ज की, क्या ये वोट चोरी था? क्या ये एसआईआर की वजह से हुआ था? आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखिए, जब आप चाणक्य की नीतियों को पढ़ेंगे तो उसमें एक नीति गौर करने वाली मिलती है, वो लक्ष्य प्राप्ति से जुड़ी है। मतलब लक्ष्य प्राप्ति से, आपने अपना लक्ष्य तय कर लिया है तो उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े। तो आइए जानते हैं चाणक्य ने क्या कहा है। देखिए, इस चाणक्य नीति में कहा गया है कि लक्ष्य प्राप्ति के लिए साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल करना पड़े तो वो गलत नहीं है, और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए ये चारों तरीके अपनाए जा सकते हैं और इन्हें जायज माना जाता है। देखिए, भारतीय राजनीति की ओर अगर हम गौर करें तो वर्तमान समय में केंद्र की सत्ता में काबिज भारतीय जनता पार्टी शायद इसी सिद्धांत को अपनाकर राजनीति में अपनी साख बचाकर चल रही है। अब ये कहने की वजह भी साफ आ रही है। 2014 में केंद्र में अपनी सरकार बनाने वाली बीजेपी ने साम दाम दंड भेद का इस्तेमाल कर भारत के हर राज्य में अपनी सरकार बना ही ली। 2018 का त्रिपुरा चुनाव देख लें या 2015 का जम्मू कश्मीर का चुनाव, दोनों जगह बीजेपी ने चाणक्य नीति का इस्तेमाल किया। जी हाँ, दोनों जगह बीजेपी ने चाणक्य नीति का इस्तेमाल किया। हालांकि अब मोदी सरकार के हाथ एक ऐसा फार्मूला भी लग गया है जिसे देखकर ऐसा लगता है कि उनके चुनाव जीतने की राह और आसान होती जा रही है। आने वाले पश्चिम बंगाल के चुनाव में बीजेपी चाणक्य नीति के तहत अपनी सरकार वहां बनाने की पूरी कोशिश करेगी और इस फार्मूला का जादू कहीं ना कहीं बिहार केरल में दिख चुका है। तो आइए बताते हैं और आपको समझाते हैं कि क्या है पूरा मामला। आखिर बीजेपी के हाथ वो कौन सा फार्मूला लगा है। दरअसल बीजेपी के हाथ चुनाव जीतने का एक बड़ा फार्मूला हाथ लगा है, वो है एसआईआर का फार्मूला, यानी वोटर लिस्ट को अपडेट करने की प्रक्रिया। जब से इलेक्शन कमीशन ने इसे शुरू किया है, तब से अगर किसी को फायदा हुआ है तो बीजेपी को फायदा हुआ। विपक्षी दल के नेता राहुल गांधी इसे वोट चोरी का नाम देते हैं। उनके मुताबिक एसआईआर के जरिए इलेक्शन कमीशन वोटर्स के नाम काट रही है और बीजेपी को चुनाव जीतने में मदद कर रही है। अब कांग्रेस और टीएमसी की ओर से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पश्चिम बंगाल के चुनाव में भी बीजेपी को इसका फायदा मिल सकता है। क्या एसआईआर के जरिए पश्चिम बंगाल में भाजपा जीतेगी? आपको क्या लगता है, कमेंट में पहले बता दीजिए। देखिए, साल 2026 में बंगाल में
विधानसभा चुनाव होने को है और ममता बनर्जी अपनी कुर्सी बचाने की पूरी कोशिश करेंगी, जबकि बीजेपी पहली बार बंगाल की सत्ता में काबिज होने की फिराक में होगी। विपक्षी दलों के मुताबिक केंद्र की मोदी सरकार SIR के जरिए बंगाल की सत्ता को हथिया लेगी। हाल में ही वहां चुनाव आयोग ने SIR के जरिए करीब 58 लाख नाम वोटर लिस्ट से हटाए हैं और इसके बाद ये हुआ है कि राज्य के वोटर्स की संख्या जो पहले 7 करोड़ 66 लाख थी, अब वो घटकर 7 करोड़ 8 लाख हो गई है। आपको बता दें, आपको अब आंकड़ा बता रहे हैं कि चुनाव आयोग का जो कहना है कि 7 करोड़ 66 लाख 37,529 वोटर्स में से अब 7 करोड़ 8 लाख 16,630 वोटर्स ने अपने फॉर्म जमा किए हैं। ऐसे में करीब 7.60% वोटर्स के नाम हटाए गए। चुनाव आयोग ने यह भी बताया कि जिन 58 लाख वोटर्स के नाम हटे हैं, उनमें से 24 लाख 16,000 लोगों की मृत्यु हो चुकी है, जबकि 32 लाख 65,000 लोग या तो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं या फिर वो अनुपस्थिति हैं, उन्होंने अपना फॉर्म नहीं भरा। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने यह भी जानकारी दी कि 1,38,000 वोटर्स के नाम 2 जगह पाए गए हैं। मान लीजिए किसी का उत्तरी कोलकाता में, फिर किसी का पूर्वी कोलकाता में, तो दोनों में से किसी एक जगह रहेगा नाम। देखिए, चुनाव आयोग द्वारा दिए गए जानकारी के मुताबिक सबसे ज्यादा वोटर्स के नाम जो हटाए गए हैं वह उत्तर कोलकाता से हटाए गए हैं, जहां 25.92% वोटर्स के नाम हटे हैं, जबकि सबसे कम पूर्वी मिदनापुर से हटे हैं, जहां पर 3.31% लोगों के नाम हटाए गए हैं। देखिए, बंगाल में हुए SIR के बाद से ममता बनर्जी की पार्टी TMC, कांग्रेस और लेफ्ट समेत कई पार्टियां नाराज दिखाई दे रही हैं। उनका साफ इल्जाम है कि उनके जरिए, मतलब इसके जरिए मोदी और अमित शाह वोट चोरी कर बंगाल में सरकार बनाएंगे। 23 दिसंबर 2025 को दानकुनी नगर पालिका के वार्ड नंबर 18 से TMC पार्षद सूर्य डे ने दावा किया कि उनका नाम काटकर मृत वोटर्स की सूची में डाल दिया गया है। आलम यह हुआ कि TMC पार्षद इसका विरोध करने के लिए शमशान घाट पहुंच गए और वहां जाकर प्रदर्शन किया। उनका कहना है कि बूथ लेवल अधिकारी के पास एन्यूमरेशन फॉर्म जमा करने के साथ जरूरी दस्तावेज भी दिए गए थे, उसके बाद भी ये हेरा फेरी हुई है। देखिए, बिहार में चुनाव हुआ, फिर अभी केरल में चुनाव हुआ। बिहार और केरल का चुनाव बहुत कुछ कहता है। आखिर क्या कहता है, आइए आपको ये भी हम बताते हैं। देखिए, अब यहाँ एक सबसे बड़ा सवाल निकल के ये आ रहा है, क्या सच में SIR के जरिए मोदी शाह की जोड़ी सत्ता में काबिज हो रही है? इसे बिहार और केरल में हुए निकाय चुनाव से समझते हैं। देखिए, दरअसल नवंबर के महीने में बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए। नीतीश कुमार के नेतृत्व में NDA को भरपूर जनादेश मिला। 243 में से मोदी नीतीश की जोड़ी ने 202 सीटें जीतकर सत्ता में आई और विपक्ष का सूखड़ा साफ कर दिया। वहीं विपक्ष का कहना है कि चुनाव से पहले उनकी लहर थी, लेकिन बिहार में हुए SIR के कारण वो हार गए। राहुल गांधी ने दूसरे चरण से एक दिन पहले वोट चोरी का हाइड्रोजन बम भी फोड़ा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर दोस्तों हम आंकड़ों पर गौर करें तो बिहार में हुए SIR में 69 लाख वोटर्स के नाम हटे थे। इनमें करीब 22 लाख लोगों की मौत हुई और 36 लाख लोग शिफ्ट हुए थे या अनुपस्थिति थे, और इसके बाद वोटर्स की संख्या 7 करोड़ 42 लाख हो गई थी। और वहीं केरल में नवंबर में SIR प्रक्रिया शुरू हुई थी और जिसका ड्राफ्ट दिसंबर 2025 में पूरा हुआ। इस ड्राफ्ट सूची में 24,08,000 वोटर्स के नाम कटे हुए पाए गए। हालांकि ट्विस्ट तो अब देखने को मिला जब पहली बार केरल में NDA की एंट्री हुई। 2025 के केरल स्थानीय निकाय चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले NDA ने तिरुवनंतपुरम नगर निगम पर कब्जा करके ऐतिहासिक जीत हासिल की।
101 में से 50 सीटें जीती और एलडीएफ के दशकों के दबदबे को खत्म कर दिया। गठबंधन को पूरे राज्य में 14.71% वोट शेयर मिला, जो कुल 1919 वोट जीते। और वहीं एनडीए ने पलक्कड़ नगर पालिका पर अपना नियंत्रण बनाए रखा, क्योंकि त्रिपुर निथुरा पर कब्जा किया और 26 ग्राम पंचायतों में बहुमत हासिल किया, जो अब तक केरल के शहरी और अर्ध शहरी राजनीतिक परिदृश्य में उसका सबसे बड़ा विस्तार है। एनडीए की जीत पर सीपीएम एलडीएफ के नेताओं ने यहां तक कहा कि यूडीएफ और बीजेपी मिलकर उन्हें कमजोर करने की साजिश रच रहे हैं। कुल मिलाकर एनडीए की जीत में इन दो चुनावों को एसआईआर का बड़ा फैक्टर बताने की कोशिश की जा रही है। अब आपको बताते हैं, क्या सच में मोदी सरकार वोट चोरी कर रही है? आपको क्या लगता है, क्या सच में मोदी सरकार वोट चोरी कर रही है? तो दोस्तों, लौटते हैं अपने सवाल पर। वही सवाल है, क्या सच में मोदी सरकार वोट चोरी कर रही है एसआईआर के जरिए? इस बात के अब तक कोई पुख्ता सबूत नहीं मिले, लेकिन विपक्षी दलों द्वारा इसका इल्जाम काफी समय से लगाया जा रहा है। उनका चिंतित होना लाजमी भी है, क्योंकि एसआईआर और चुनाव हो रहे हैं और जीत बीजेपी को मिल रही है, तो ये शक जरूर पैदा करता है। हालांकि ये इत्तेफाक भी हो सकता है, लेकिन अगर वाकई विपक्ष इस मुद्दे को लेकर चिंतित है तो उसे सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाना चाहिए, क्योंकि अभी बंगाल के साथ तमिलनाडु, गुजरात और उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। हालांकि सरकार पहले ही साफ कर चुकी है, एसआईआर यानी वोटर लिस्ट की सफाई की प्रक्रिया है, जिससे पुराने और गलत नाम हटाए जाते हैं। यह एक नियम है ताकि चुनाव सही तरीके से, ऐसे में इस पर सही और गलत का फैसला पूरी जानकारी और सही जांच के बाद ही किया जाना चाहिए। दोस्तों, आप बने रहिए प्राइम टाइम में, क्योंकि हिमांशु जर्नलिस्ट रविवार, बुधवार और शुक्रवार को प्राइम टाइम में रात 9 बजे आते हैं। आपको बंगाल चुनाव की हर एक बड़ी अपडेट्स देते हैं। बीजेपी कौन सी रणनीति बना रही है, टीएमसी कौन सी रणनीति बना रही है, देश के राजनीति पर बंगाल की राजनीति में क्या हो रहा है, ये सब मैं आपको बताता हूं। बने रहिए आप हमारे साथ। धन्यवाद।